हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जादव। हमारे यूट्यूब चैनल जापी मैथ में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस मैथ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि आप एसएससी का बात करें तो मेन में 100 प्रश्न में से कम 40 प्रश्न एडवांस सेक्शन से ही रहते हैं। तो सभी सेक्शन को हम लोग क्लियर करेंगे। एक तरफ आप लोग को कमर्शियल का वीडियो मिलते जा रहा है, एक तरफ अब हम लोग एडवांस का भी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं और अलजेब्रा में भी हम पहले उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे जो कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, यानी कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो रहता है। डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। यदि ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो आपको एग्जाम में वैल्यू पुट करके बनाना तो फिर उसको सॉल्व करके बनाना बहुत दिक्कत। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अलजेब्रा में सबसे पहला आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए बहुत कोई को ये पता होगा, लेकिन आप लोग को पता है जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक का हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रा में सबसे आप लोग जब भी एकेडमिक में 9th में 10th में या तो 6 में ही स्टार्ट हो जाता है इस तरह से फॉर्मूले को याद रखने के लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और आगे लिखें तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि हम यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखें और इसको हम इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अभी हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, शुरुआत के फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आइडेंटिटी कैसे बनता है वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। दूसरा इसी में देखिए क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी यदि हम लिखें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक और हो जाता है। देखिए यदि इस तरह के ये दोनों को लें तो क्या हो जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में यदि लिखें कि इधर जाकर के प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा प्लस 2ab। ये दो बेसिक फॉर्मूला। अब इससे देखिए समझिए कि प्रश्न कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों देखिए आप लोग जो भी क्लास वीडियो को देख रहे होंगे आप लोग लिखते चलिएगा, एकदम बेसिक से आप लोग को बता रहे हैं, दोबारा कहीं क्लास करने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें से सवाल कैसे रहते हैं। आपको एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते होंगे कि x प्लस 1 बाय एक्स इजिकल टू मान लेते हैं दे दिया है 10, तो पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए समझिए यहाँ पे एक चीज दोनों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किए तो क्या हुआ था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिख सकते हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चाहे हम प्लस का होल स्क्वायर करें चाहे माइनस का होल स्क्वायर करें, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे ये दोनों पहले क्या आता है, a भी प्लस आता है b भी प्लस आता है, साइन किसमें चेंज हो जाता है, इसमें, यानी कि ऊपर वाले में माइनस यहाँ पे प्लस, लेकिन ये दोनों क्या है सेम। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। शुरुआत में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरह से प्रश्न आता है a माइनस बी यानी कि x माइनस 1 बाय एक्स दिया हो तो x
प्लस 1/x दिया हो तो जनरली जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका भी वही निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे इसका, तो क्या निकल करके आएगा, प्लस वाला ही फॉर्म निकल करके आएगा। अब बात रही कि सिर्फ बताइए कि यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो ये प्लस वाला ही पूछेगा क्या, माइनस भी पूछ सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि माइनस नहीं पूछेगा, पूछेगा, लेकिन उसके लिए हम अभी स्टार्ट ही है ना, सारा चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि इस तरह से प्रश्न है, यानी कि आपको अभी यही दो फॉर्मूले पर हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लेते हैं दे दिया है क्या a, x प्लस 1/x इक्वल टू दे दिया है a, और आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए आपको ध्यान में रखना है क्या चीज, वो बाद में बताएंगे, पहले समझते चलते हैं कि कैसे क्या आता है। इसको क्या कर देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको पता है ना कि स्क्वायर करेंगे तभी पावर 2 मिलने वाला है, पावर 3 रहता तो क्यों करते, वो बाद में हम लोग देखेंगे। हम लोग को 2 पावर पूछा है तो स्क्वायर करेंगे तो पावर मिलेगा। तो चलिए इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और राइट साइड हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक ना, तो बता दीजिए दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे देखें तब ये बताइए किसका काम कर रहा है, ए का, और किसका काम कर रहा है, बी का। तो हुआ ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पहले ही लिख दिए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे है x और b की जगह पे है 1/x। ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x और 1/x है, यहाँ पे क्या है x इंटू 1/x। तो यहाँ पे देखिए x और 1/x है, तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 2। तो बता दीजिए यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि a स्क्वायर तो है और ये इधर प्लस में है तो इधर जाकर के -2 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना था, बताइए कि x, यानी कि आप यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं ध्यान में कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि कुछ दिया रहता है तो देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इधर प्लस रहता है तो यहाँ पे -2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से देखिए यहाँ पे समझिए, यदि यहाँ पे आपको माइनस के टर्म में रहता, ठीक है, यदि आपको कहा था कि x माइनस 1/x इक्वल टू ये, x माइनस 1/x इक्वल टू ये, और ये वाला वैल्यू आपसे पूछता, तो क्या करते, इसका भी स्क्वायरिंग करते दोनों साइड, इसका भी क्या करते दोनों साइड स्क्वायर करते। तो बताइए दोनों साइड स्क्वायर करते तो क्या हो जाता, यहाँ पे देखिए माइनस, अब यहाँ पे माइनस करते तो ये दोनों तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आ जाता दोस्तों, यहाँ पे जो साइन आता वो क्या आ जाता, माइनस का। यहाँ पे साइन आ जाता किसका, माइनस का। तो माइनस का आ जाता तो इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाता प्लस। ठीक है, यानी कि माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। चलिए ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए कि जब भी इस तरह से प्रश्न पूछता है स्क्वायर के केस में, भी हम लोग स्क्वायर को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे देखिए कि x की अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया रहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, और अगर x माइनस 1/x इक्वल टू ये दिया रहे तो x स्क्वायर
प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये दोनों माइनस है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस वाला ही अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद में माइनस आएगा तो कैसे आएगा, जब हायर पावर से हम लोग लोअर पावर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो सारा चीज समझ में आने लगेगा। तो ये दो चीज अभी आप लोग को ध्यान में रखना है कि किसी का भी स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं, कुछ एग्जांपल को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक प्रश्न है कि यदि दिया रहे x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 है, तो आपको पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए तो हम स्क्वायर करके यदि ये हम भूल गए, ए वाला और ए वाला यदि हम भूल गए तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लेंगे, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा ना इसका आंसर। लेकिन ये पता है तो इजी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, देखिए क्या हो जाता है प्लस वाला है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 9 माइनस 2 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो जब भी इस तरह से प्रश्न रहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे एक और यहाँ पे लेते हैं कि x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू यदि 5 है, तो यदि आपको पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर अब प्लस 2 होगा, क्योंकि देखिए इधर माइनस है ना, तो माइनस वाला में इधर आकर के क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 27। सुन आ गई बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए इधर यदि इस तरह से देखिए कुछ सवाल को हम और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यदि लिखता कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू है 3, तो आपको देखिए पहला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसमें दूसरा प्रश्न है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 क्या होगा। तीसरा प्रश्न है एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 8 क्या होगा, ठीक है। इस तरह से सवाल है, एक यहाँ पे दिया हुआ है और इससे 3 सवाल को पूछा गया, ठीक है। अब देखिए समझिएगा कि एकदम इस तरह से जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए क्या करना है कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 है, तो इसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू तो आपको तुरंत पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए इसका वैल्यू तो हो गया 7। दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू पूछा रहा है। अब आपको देखिए पावर 4 है, तो पावर 4 कैसे जाएंगे, तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिएगा इधर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम यदि होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं होल स्क्वायर, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे ए और बी, अब ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा ना। अब बताइए आपको पता होगा कि a टू द पावर m टू द पावर यदि n है तो a टू द पावर m इंटू n होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना, स्क्वायर नहीं यानी कि क्या हो जाता है पावर मल्टीप्लाई। तो बताइए देखिए 2 गुना 2 कर देंगे क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, इधर क्या है प्लस 2। अब देखिए यही पूछ रहा है आपसे ना, इसका पावर 4 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 इधर रहेगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं इधर 7 था, इधर क्या था 7, तो 7 का भी स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर और ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा -2। तो इसमें जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर तो एक्स्ट्रा क्या बचता है, ए तो आता है प्लस एक्स्ट्रा बचता है क्या इधर 2, तो इधर प्लस 2 है तो यदि इधर चल जाएगा तो -2। तो बताइए इसका वैल्यू क्या आ गया था 7, इसका वैल्यू क्या आ गया था 7, तो इसका वैल्यू यदि पूछता था आपको कुछ नहीं करना है, फिर से सोचिए कि इसी का स्क्वायर हो रहा है ना, इसी का स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर करते हैं प्लस वाला में तो क्या हो जाता है 7 का स्क्वायर -2, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों बता दीजिए, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 49 में से 2 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा बताइए 47, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 47, ठीक है। अब देखिए फिर से पावर आपको 8 पूछा है, फिर से पावर 8 पूछा है, इसका मतलब फिर से स्क्वायर यानी कि x
टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 को हम फिर से स्क्वायर कर देंगे तो ये पावर 8 बन जाएगा, एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 8। लेकिन फिर से यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 47 का स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों बता दीजिए। 47 का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो देखिए 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए कितना हो जाएगा 09, और जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, तो 3 और कम कर देंगे तो बचेगा कितना 44, और 44 को आधा कर देते हैं तो हो जाएगा 2209 माइनस 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2207। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2207। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं, नीचे से यानी कि लोअर पावर से हम लोग हायर पावर को जा रहे हैं। तो पावर 2 पूछे, पावर 4 पूछे, पावर 8 पूछे, हम लोग समझ गए ना। अब यहाँ पे 3 के जगह पे कुछ भी रख सकता है, आप ध्यान में रख सकते हैं। 3 के जगह पे 4 रख सकता है, 5 रख सकता है, 6 रख सकता है, कुछ भी रखे। तो यदि स्क्वायर पूछेगा तो एक बार स्क्वायर, यदि पावर 4 पूछेगा तो स्क्वायर किया हुआ जो वैल्यू आएगा उसका फिर से स्क्वायर माइनस 2, 8 पूछेगा तो जो वैल्यू आएगा उसका फिर से स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं इसी तरह से सेम। ठीक है, देखिए क्या है, आपको इस तरह से प्रश्न रहेगा कि x माइनस 1 बाय एक्स इजकल टू, मान लेते हैं कि दिया हुआ है 4, x माइनस 1 बाय एक्स इजकल टू दिया हुआ है क्या चीज 4 है, तो जो भी है, और आपको पूछे तो बता दीजिए कि x टू दी स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न रहेगा कि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 क्या होगा। तीसरा प्रश्न है x टू द पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 8 क्या होगा। अब देखिए समझिए क्या है कि आपको सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज किए हैं और वैल्यू चेंज किए हैं, पावर सारा चीज वही पूछ रहा है। तो क्या करना है, शुरुआत में देखिए क्या है, ये माइनस है। शुरुआत में क्या देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत करता है बहुत सारे बच्चे। तो आपको समझना क्या है, शुरुआत में इसके बीच कैसा साइन है, माइनस का साइन है। तो जब इसको हम शुरुआत में स्क्वायर करेंगे ना, शुरुआत में जब स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा। आपको पता है ना, माइनस वाला में उधर जाकर के प्लस वाला होता था। आपको बताए थे कि x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक ना, तो ये हो जाएगा। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा क्या कह रहे हैं। अब आपको अब आपको देखिए इसका कहानी खत्म हो गया। अब आपके पास ये है, क्या वैल्यू है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 है। तो आपको पूछा जा रहा है पावर 4। तो बताइए ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तब ना ये आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए इसके बीच का साइन क्या हो गया, प्लस ना, इसके बीच का साइन क्या हो गया है प्लस। अब प्लस करेंगे तो इधर माइनस 2, इसका मतलब इसका जो आंसर आपके पास आने वाला है वो आएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2। क्या चीज, 18 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा। ठीक ना, यानी कि इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ था कि ये साइन माइनस था तो माइनस दे देता है प्लस का, और यहाँ पे प्लस साइन आ गया तब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 324 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 322, तो 322 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि फिर से देखिए, अब आपको पावर x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू हो गया 322, और पूछ रहा है पावर 8। फिर से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फिर से साइन है क्या प्लस, तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 322 का होल स्क्वायर माइनस 2 आंसर आएगा। यानी कि इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम लोग क्या अभी तक सीखे कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर कुछ दिया रहे, या तो x माइनस 1 बाय एक्स कुछ दिया रहे, तो स्क्वायर 4 और 8 पावर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं प्लस वाले में। अब इसी में से देखिए क्या होगा कि यहाँ पे माइनस भी तो पूछ सकता है, यहाँ पे भी तो माइनस पूछ सकता है कि नहीं, पूछेगा। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रश्न को यदि देखेंगे कि मान ले वही दिया रहे कि x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3, तो आपको पूछा जा रहा है क्या चीज, x प्लस 1 बाय एक्स। आपको बोले थे कि इसको माइनस है तो प्लस वाला भी वैल्यू पूछ सकता है कि नहीं, आराम से पूछेगा, पहला है। दूसरा इसी में पूछे कि x स्क्वायर
माइनस 1/x² क्या होगा, ठीक है। और तीसरा इसमें पूछे कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। अब देखिए ये सब वैल्यू यदि पूछता है तो क्या आएगा आंसर, समझिए। आपको पता है ना कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, फिर भी यहाँ पे क्या आता है a² प्लस b², यहाँ पे आता है प्लस 2ab होता है। और a² माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, फिर भी क्या आता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि यहाँ पे दोनों प्लस आता है। तो ये माइनस रहे या तो प्लस रहे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए वाला फॉर्म मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको प्लस वाला फॉर्म मिलेगा। तो बताइए जब इसका स्क्वायर करने पर ए वाला फॉर्म मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको ए वाला फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इसका स्क्वायर रूट करने पर ए वाला फॉर्म मिलेगा नहीं ना, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसका स्क्वायर ए मिलता ही नहीं है, इसका स्क्वायर ए मिलता ही नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट से ये कैसे मिलेगा, समझ में आ गया। तो आपको ध्यान में देखिए क्या कह रहे हैं, हमको आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि इस प्रश्न को देखते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझिए आप कि x² प्लस 1/x²। अब यहाँ पे हम हायर पावर से लोअर पावर जा रहे हैं, यदि दिया रहे तो हम दो चीज निकाल सकते हैं। क्या चीज निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x भी और x माइनस 1/x भी, ये दोनों निकाल जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको x² माइनस 1/x² दिया रहे तो इसके जस्ट लोअर पावर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ये दोनों यहां से नहीं निकलेगा, ये दोनों यहां से नहीं निकलेगा, लेकिन यहां से निकल जाएगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये मिलता है, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो यही मिलता है, इसका स्क्वायर से ये नहीं मिलता है, समझ में आ गया। तो हायर पावर से जस्ट लोअर पावर स्क्वायर में कैसे आएंगे वो हम आपको समझा रहे हैं अभी। इसी तरह से अब यहाँ पे ये भी देखिए कि x⁴ प्लस 1/x⁴ रहे तो हम इसके जस्ट लोअर पावर दोनों क्या निकाल सकते हैं, x² प्लस 1/x² भी और x² माइनस 1/x², क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं तो ये मिलता है ना, समझ आ गया। लेकिन यही माइनस रहता तो नहीं निकलता, यानी कि जस्ट हायर पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, जस्ट हायर पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो नीचे वाला दोनों वैल्यू मिल जाता है, इसमें आ गया ना। अब कैसे मिलता है समझिए, इधर देखिए कैसे मिलता है उसको समझना, आपको सिर्फ यही समझे कि किसी का लोअर पावर के लिए जस्ट हायर पावर को किस में चाहिए, पॉजिटिव में। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, जिसे देखिए यहाँ पे x² प्लस 1/x² इक्वल टू आपको a दे रखा है, इक्वल टू क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो यदि आपको पूछे बता दीजिए कि x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x क्या होगा और x माइनस 1/x क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं x माइनस 1/x क्या होगा, ठीक है, x माइनस 1/x क्या होगा। अब देखिए समझिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, आपको इसका वैल्यू दे रखा है ना, तो बताइए इसको हम सिर्फ लिखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि इसको लिखेंगे क्या कि ऐसा दिया है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ इसको थोड़ा अलग ढंग से लिख रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको, क्या पूछा गया है, x प्लस 1/x, हमको जो पूछा वही लिख रहे हैं x प्लस 1/x, ठीक ना। तो बताइए ये पूछा गया है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखिए वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, आपको किसी भी हाल में वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो जब लेफ्ट साइड हम ऐसा किया तो राइट साइड भी कर सकते हैं ना, a प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/x। देखिए क्या किए समझिएगा इधर कि हम इसी में लेफ्ट साइड भी क्या कर दिए, इसको ऐड कर दिए तो राइट साइड भी ऐड कर दिए। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि यदि लेफ्ट साइड हम किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं तो राइट साइड भी उतना ऐड करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन इससे क्या हो गया देखिए समझिएगा कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये किसका स्क्वायर बन गया कि x। अब यहाँ पे देखिए तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया ना, x प्लस 1/x का होल का x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, इसका स्क्वायर बन गया।
इससे बेनिफिट क्या हो गया कि इसका स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हुआ क्या a+2। तो आपको बार बार ध्यान में कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या कर देना है प्लस वाले में a+2। अब इसका यदि हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो x+1/x ही आपसे पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा √a+2। ये प्लस माइनस में इसका वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि हमको माइनस वाला वैल्यू पूछता, तो माइनस वाला में भी हम क्या करते, देखिए सेम इसी तरह से माइनस पूछेगा तो माइनस कर लेंगे। देखिए क्या है, आपको x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू राइट साइड भी देखिए क्या होगा, माइनस कर लेते हैं 2। देखिए x इंटू 1/x करेंगे तो ये कट ही जाएगा ना, तो सिर्फ -2 कर लेते हैं। बताइए किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a² माइनस 2। तो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट अंडर रूट स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a-2, यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, देख लीजिए इसको समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जस्ट हायर पावर से आपको जब लोअर पावर आना है तो क्या करना है दोस्तों, यानी कि यदि आपको दिया रहे x² प्लस 1/x² इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दिया रहे, इसका जस्ट लोअर पावर के लिए आपको क्या करना है कि x प्लस 1/x यदि पूछे तो क्या कर देना है अंडर रूट a+2, और यदि पूछे x माइनस 1/x तो क्या कर देना है अंडर रूट a-2, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले हम लोग दो क्या देखे थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाता था a² माइनस 2, और x माइनस 1/x इक्वल टू a है, तो हो जाता था x² प्लस 1/x² इक्वल टू a² प्लस 2। तभी तक हम लोग तीन फॉर्मेट ये देखे हुए हैं, दो यहाँ पे था और एक स्क्वायर रूट, यानी कि हायर पावर से लोअर पावर आने के लिए ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। इसी तरह से देखिए आपको यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू a रहता, तो यहाँ से क्या निकल जाता, दोनों x² प्लस 1/x² निकालते तो क्या हो जाता अंडर रूट a+2, और x² माइनस 1/x² निकालते तो क्या हो जाता अंडर रूट a-2, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, यानी कि जस्ट हायर पावर पता हो पॉजिटिव में तो उसका जस्ट लोअर पावर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न आपका था उस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपके लिए प्रश्न क्या था कि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया था 3, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया था 3, तो आपको सॉरी यहाँ पे माइनस जो भी था, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस लेंगे तो प्लस और प्लस लेंगे तो माइनस। तो आपको पूछ रहा था कि x प्लस 1/x क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल था कि x² माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, और तीसरा सवाल था आपके पास कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका यदि माइनस है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो ये जब भी हो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा तो सबसे पहले हमको किसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ से देखिए ये जस्ट हायर पावर मिला हुआ पॉजिटिव में, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x निकाल सकते हैं ना। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 13, क्योंकि 11 प्लस 2 13। यदि आपको प्रूव करना है तो देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, अंडर रूट देखिए 11 माइनस 2 का हो जाएगा ना, तो बताइए 3, यही ना वैल्यू दे रखा था, देख लीजिए। तो प्लस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 13, माइनस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि 11 माइनस 2 करेंगे तो 3। अब देखिए हम ये वाला वैल्यू निकाल लिए, ये वाला वैल्यू निकाल लिए, आपको x² माइनस 1/x² चाहिए, तो बताइए इससे हम x² माइनस 1/x² जा सकते हैं नहीं ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट हायर पावर पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू कहां से निकलेगा, यहां से, क्योंकि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या निकल चुका है 11, x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या निकल चुका है 11। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, देखिए यहाँ पे साइन क्या है प्लस है,
ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 119 हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है क्या चीज यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट कर देते 119 माइनस 2 यानी कितना हो जाता एक अंडर रूट 170। सबका वैल्यू निकल गया, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया बता दीजिए। इसका वैल्यू निकल गया अंडर रूट 13, इसका वैल्यू निकल गया अंडर रूट 117 और इसका वैल्यू निकल गया 11। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग अभी क्या देखे दोस्तों कि स्क्वायर के फॉर्म में लोअर से हायर पावर कैसे आते हैं और हायर से लोअर पावर कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग इसके क्यू से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। और सेम इसमें बहुत सारे टाइप अभी जो बचे हुए हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स इजकल टू रूट 3 दिया रहे, एक्स प्लस वन बाय एक्स इजकल टू 2 दिया रहे, माइनस 2 दिया रहे, 1 दिया रहे, माइनस 1 दिया रहे, ये सभी प्रश्न हम लोग जो है यानी कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो सभी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि हम लाइव क्लास आप लोग के बीच में जल्दी लेकर के आ सकें। और आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ शेयर करते रहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।